हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और जो 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है या 5 क्षेत्रों में जहां पे इलेक्शन हुए हैं, उनके रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कुछ 2-4 सीटों के आगे पीछे चल रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट कह सकते हो आप लोग एक रुझान आ गया है और लगभग लगभग तय हो चुका है कि किन की सरकारें बनने वाली है। आसाम के इलेक्शन हुए हैं, आसाम के अंदर बीजेपी लीडिंग में है। केरल के अंदर एकमात्र ऐसी जगह जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडिंग में मतलब उनके समर्थित पार्टी है, पुडुचेरी है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा यूनिक रहा है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु की ही रही है, क्योंकि 2 साल पहले ही बनी पार्टी टीवी के और ये सबसे आगे निकल के आई है। और वेस्ट बंगाल ये भी सबसे ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल की है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में टोटल नंबर ऑफ सीट है 293। बहुमत के लिए चाहिए 147। बहुमत का आंकड़ा होता है 50% प्लस 1 सीट, यानी कि 51। मान लेते हैं कि जिसके पास में जितनी भी सीटें होती है उसमें से +1 आ जाए तो वो सीट या वो रूलिंग पार्टी जीती हुई मानी जाती है। तो 147 सीटों का बहुमत है। बीजेपी के पास में 206 तक का आंकड़ा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें से 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि कुछ सीटों के अभी 1-2 सीट के तो वोटिंग भी दोबारा होगी आई गेस 21 मई को। बाकी 1-2 सीटों पे आगे पीछे होना है, बट हाँ, बहुमत से तो आप समझ सकते हैं कि बहुत आगे है। सबसे बड़ी टक्कर जो थी वो टीएमसी की थी, तृणमूल कांग्रेस की। उनके पास में 81 सीटें देखने को मिली है इस बार। बाकी कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के तो पास में 2 ही सीटें आई हैं और लेफ्ट फ्रंट है उनके पास में बस 1-1, 2-2 सीटें ही आई हैं। तो कुछ और है ही नहीं यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में मेनली मतलब बीजेपी लीडिंग में है, पूर्ण बहुमत मिल चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग रहा है तमिलनाडु। और विजय जो एक्टर हैं उनको आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से काफी मूवी देखी होगी। तो उन्होंने एक अपनी 2 साल पहले ही नई पार्टी बनाई थी टीवी के, और टीवी के पार्टी ने बहुत अच्छे से मतलब लगभग लगभग पूर्ण बहुमत के पास पहुंच ही चुके हैं, थोड़ा सा ही दूर है समझो। और 118 सीटों का बहुमत होना चाहिए, टोटल 234 है। इनके पास में 107 सीटें आ चुकी हैं। 1-2 सीटों का आगे पीछे और है। वैसे बहुमत के लिए 118 चाहिए। और जो डीएमके पार्टी है उनके पास में 62 सीटें आई हैं, बाकी और भी पार्टी हैं उनके पास में। तो ये जो अन्य हैं, मुझे लगता है इनके साथ में मिलके और आराम से सरकार तो खैर बन ही जाएगी, कोई खास ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिख नहीं रही है। विधानसभा चुनाव केरलम की बात करते हैं तो केरलम के अंदर यूडीएफ कांग्रेस समर्थित जो है उनके पास में 102 सीटें हैं। और बाकी जैसे एनडीए की बात करते हैं तो उनके पास में केवल 3 ही सीटें देखने को मिल रही है। आसाम में पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला है फिर से, और बीजेपी मतलब टोटल 64 सीटें चाहिए थी, और बट जबकि बीजेपी के पास 102 सीटें आई है, कांग्रेस के पास तो केवल 21 सीटें ही आई हैं। पिछली बार 50 थी, तो इस बार तो सीटें कम हुई हैं इनकी। पुडुचेरी की बात करते हैं तो वहां पे एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट 30 है। 30 में से 16 का बहुमत है, तो 18 इनके पास में आ चुकी है। पिछली बार 16 आई थी, इस बार 2 ज्यादा ही आई है। कांग्रेस के पास में पिछली बार 8 थी, इस बार 2 कम हुई है, 6 आई है इनके पास में सीटें। तो इलेक्शन का रिजल्ट ये आया है। कुछ तस्वीरों के साथ बात करें तो ममता बनर्जी खुद अपनी सीट से हारी है 15,000 लगभग वोटों से। सुवेंदु ने लगातार दूसरी बार इनको हराया है। ममता ने हालांकि कहा है कि काउंटिंग के दौरान उन पे लात मारी गई है, धक्का मुक्का किया गया है, काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, 100 से ज्यादा सीटों की चोरी की है बीजेपी ने बंगाल में, ऐसा ममता बनर्जी का इल्जाम लगाए गए हैं। 2 पिछले चुनावों में भाजपा का 28% वोट और 74 सीटें हैं वो बड़ी है देखने को। अगर हम लोग यहाँ पे इनका परसेंटेज डेटा अगर देखने की कोशिश करते हैं 2021 का, उससे पहले 16, उससे पहले 11 की बात करते हैं, तो वोट परसेंटेज में जो बीजेपी का है वो 28% वोट परसेंटेज बढ़ा है। तमिलनाडु का इलेक्शन जैसा कि मैंने कहा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। एक्टर विजय ने 2 साल पहले ही पार्टी बनाई थी, शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना देंगे, सबसे पहला चर्चित वादा इनका ये था। दूसरा था नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देंगे। टीवीके ने सभी 234 सीटों पे ही चुनाव लड़ा था। 2009 में विजय ने विजय मक्कलम एकम की शुरुआत की थी और फैन क्लब और को नरपणी एकम के तहत संगठित किया था, जो समाज सेवा करता था। 2011 में इन्होंने इस नेटवर्क को विधानसभा चुनाव में एआईएडीएम के गठबंधन का समर्थन किया। 2 फरवरी 2024 को विजय ने औपचारिक तौर पे तमिलगा वेट्री कड़कम टीवीके लॉन्च कर दिया, जिसके पहले इसके अध्यक्ष भी बने ये।
अगस्त 2024 में पार्टी ने लाल पीले रंग का झंडा जारी किया जिसमें वागई फूल और 2 हाथी का चिन्ह है। सितंबर 2024 में चुनाव आयोग ने टीवीके को राजनीतिक रूप में रजिस्टर कर लिया, मतलब राजनीतिक पार्टी के रूप में। और 27 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के नजदीक जो विक्रवंडी है उसमें पार्टी का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था। सीटी इनका चुनाव चिन्ह है, तो इन्होंने सबको सीटी, हालांकि सीटी बजाना हुआ या एक होलोग्राम का यूज किया जो मोदी जी 2014 के इलेक्शन से पहले किया करते थे, मतलब खुद ना जाके एक फोटो टाइप का रोबोट वगैरह, ऐसे काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे इस बार ये। वैसे चेन्नई के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग तो वहां पे, अच्छा मोदी जी की बात करें तो मोदी जी बीजेपी जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वहां पे ये बंगाली कुर्ता और धोती वगैरह उनमें पहुंचे थे यहाँ पे, मतलब बंगाली धोती कुर्ता और गमछा में पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया है यहाँ पे। के साथ साथ दिल्ली में भाजपा हेडक्वार्टर पर जश्न के बीच में एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला था जहां पे इस पार्टी के अध्यक्ष है नितिन नवीन, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को माला पहना रहे थे तो मोदी जी ने खुद ही उन्हीं को ही माला पहना दी। बंगाल में सीएम और अभी तक की सीएम कहूंगा मैं और टीएमसी प्रमुख है ममता बनर्जी, काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलने पे गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है ममता ने कि सीसीटीवी कैमरे भी बंद किए गए हैं बीच में। और कोलकाता में बंगाल भाजपा के ऑफिस पर कार्यकर्ताओं में मछली चावल खिलाया और एक कार्यकर्ता ने कहा था टीएमसी हमें झूठ कहती थी कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो मांस मछली पे रोक लग जाएगी, जबकि वो तो दिखा दिखा के खा रहे थे। कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्या किया कि झालमुड़ी बांट के जश्न मनाया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव दौरे के दौरान झालमुड़ी खाई थी, आपने सुना ही होगा न्यूज में। असम में गुवाहाटी के अंदर जो है भाजपा स्टेट ऑफिस पे बीजेपी के करंट में सीएम है हिमांता बिस्वा शर्मा, वो जीती गए हैं पार्टी, तो खैर वो भी झूमते गाते नजर आए। और चेन्नई में टीवी के चीफ है जिनका नाम है विजय, उनको तो खैर समर्थकों ने घेरी रखा है, बहुत अच्छे तरीके से नंबर 1 पार्टी बनी है। टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ भी हो रही है साथ के साथ में। बंगाल के अंदर जिस इलेक्शन जिस मतलब जगह पे गए थे मोदी जी झालमुड़ी खाने, उसी ही सीट के ऊपर बीजेपी पार्टी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां झालमुड़ी खाई थी वहां पे लक्ष्मीकांता जीते हैं, वो दोबारा भी गए थे, खैर उस पर अभी आज फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। काउंटिंग के बीच में कोलकाता में टीएमसी ऑफिस के बाहर बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। तमिलनाडु में जो टीवी के चीफ है विजय, उनके घर पर परिवार ने बिल्कुल मस्त तरीके से सीटी वीटी बजाई, डांस कर ही रहे हैं। खैर कुछ लोग तो ऐसे घुटने के बल पे जा रहे हैं 2-2 3-3 किलोमीटर तक, इतनी जीत का जश्न है। कांग्रेस जीती है, केवल यूं समझो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पार्टी है यूडीएफ, ये जीती है वहां पे। कुछ इलेक्शन के टाइम के मोमेंट देखें तो चाय पत्ती तोड़ी थी मोदी जी ने 1 अप्रैल 2026 को, सेल्फी भी ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने। आसाम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान में गए थे और वहां पे काम करने वाली टी ट्राइब की 19 महिलाओं के साथ में 1 घंटा बिताया था इन्होंने, चाय पत्ती तोड़ना सीखा था, आदिवासी नृत्य भी किया था वहां पे। तो ट्री जो ट्राइब है पूर्व प्रवासी मजदूर है, ब्रिटिश कॉलोनी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लाया गया था। और इसके अलावा 6 अप्रैल 2026 को आसाम में रैली के दौरान राहुल गांधी ने धनुष बाण चलाया था, तो तीर रैली में मौजूद लोगों के बीच में पहुंच गया था, तो ये भी एक थोड़ा चर्चा का विषय रहा था। असामिया गमछा और टोपी के बारे में अगर बात करते हैं जिन्होंने पहन रखा था, तो असामिया संस्कृति में गामोसा गमछा और जापी यानी कि टोपी का बड़ा ही महत्व है। सफेद रंग के गमछे में 3 तरफ लाल रंग की पट्टी बॉर्डर होती है और एक छोर पे लाल रंग के फूल पत्ती और पारंपरिक जैसे फूलम गामोसा जो है ना ये बना रहता है आपका। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो प्याज खाता हूं दिमाग नहीं, मोदी जी ने बंगाल के जो झाड़ग्राम में एक दुकान पे रुके थे, झालमुड़ी खाई थी, तो ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहा था विषय। ममता ने सब्जी खरीदी थी बदले में उनको दिखाने के लिए, कहते हैं झालमुड़ी थोड़े से लोग बेचते हैं, सब्जी ज्यादा लोग बेचते हैं। नाविक को गले लगाया था मोदी जी ने, वहां पे 1000 रुपए दिए थे और नाविक को गले लगाया था वहां पे। हुगली नदी 260 किलोमीटर लंबी बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसे आदि गंगा भी कहते हैं। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज इसी पे ही बना हुआ है। और साइकिल रोड शो किया था राहुल गांधी ने केरलम के अंदर वहां पे। और इसके साथ साथ बाइक से वोट डालने पहुंचे थे सीएम रंगास्वामी, जो चर्चा में रहे वहां के पुडुचेरी के। और इसके अलावा एक सयोनी घोष है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी, जिन्होंने एक ही मंच पे कलमा, हनुमान चालीसा, गुरुवाणी ये सब कुछ पढ़ा था। कहा था कि हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, हमारे लिए सभी धर्म बराबर ही है।
तो खैर बात ये आती है सबसे बड़ी कि जो इलेक्शन अभी हुए हैं उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं बंगाल की, तो 1947 से 1967 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही प्रभुत्व था बंगाल के अंदर। तो 66-77 में कई सारी अलग अलग गठबंधन की सरकारें बनी थी उस टाइम पे, 67 से 70 में। 70 से 2011 के बीच में लेफ्ट फ्रंट था और 2011 से 26 के बीच में तो तृणमूल कांग्रेस चल ही रहा है, तो कल्याणकारी नीतियां, वेलफेयर और पहचान की राजनीति कर रहा था। तो पहला फेज जो था ना वो राज्य की राजनीति में मतलब स्टार्टिंग में बीजेपी बिल्कुल थी ही नहीं। 2014 की अगर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव 2019 में 42 में से 18 सीटें जीती थी। 2021 में विधानसभा चुनाव में मुख्य और पर सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में स्थापना हुई और 2026 में तो कह सकते हो गवर्निंग मेजोरिटी बनी हुई है बीजेपी की। जीतने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे प्रशासनिक चीजों को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, एलाइट कैप्चर की बात करते हैं, ग्रामीणों में बड़ा असंतोष था यहाँ पे, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ बंगाल में, नगर निगमों में भर्ती संबंधी भारी अनियमितता देखने को मिली, सिंडिकेट्स और कट मनी की भी संस्कृति देखने को मिली, युवा वर्ग का भी बड़ा आक्रोश देखने को मिला था यहाँ पे। इसके साथ साथ ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा है वो भी बहुत अच्छे से थी नहीं, ऐसा लोगों का मानना रहा है यहाँ पे। तो इसी करके धीरे धीरे जो है ना वोट कटते गए और बीजेपी की तरफ जाते रहे। बीजेपी ने बड़ा ध्यान दिया, हर एक पॉइंट पे ध्यान दिया, बिना भ्रष्टाचार के बेहतर विवरण करने की कोशिश की है। बल्कि ना जहां जहां पे वोटिंग हो रही थी वहां वहां पे प्रॉपर तरीके से जो ना कमेटियां भी बनाई गई, भ्रष्टाचार पर कमजोर प्रतिक्रिया और उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का बहुत ज्यादा अच्छा रहा है की बजाय ममता बनर्जी के। खैर आपका क्या राय है इसके बारे में बताइए जरूर।